जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक ऐप पे और आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और टॉप तक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम्स की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके बहुत अच्छे एग्जाम जाए, बस यही दुआ है। आपने जो मेहनत कर रखी है वो आपकी मेहनत सफल हो जाए। चलिए आज की क्लास के बारे में शुरू करते हैं फटाफट से। जिन आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि अब तक आपके जो फेज 1 में जितनी भी शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उनमें आपसे सबसे ज्यादा पोर्शन कहां से पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कहां से बन रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े ऐसे क्वेश्चन पे कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 5 से 6 क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे गए हैं। तो फटाफट से चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और कुछ आपके अलग क्वेश्चन भी होंगे जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। आपका पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? और ये मैंने आपको ऐप में भी और यूट्यूब पे भी क्लासेस के दौरान करवा रखा है। ये बात हो रही है हमारे प्रायद्वीपीय पठार की। तो छोटे नागपुर पठार का सबसे ज्यादा विस्तार अगर बोले तो वो डियर आपका झारखंड राज्य में है। कहां पर है? झारखंड राज्य में। उसके अलावा जो इसकी सीमाएं हैं वो आपकी छत्तीसगढ़ में मिलती है, आपकी बिहार में भी मिलती है। आप मुझे ये बताएंगे कि छोटे नागपुर पठार की नॉर्थ ईस्ट में बढ़ी हुई, एक गैप आने के बाद बढ़ी हुई पहाड़ियां कौन सी है? ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूं। आपका जो मालदा गैप है, मालदा गैप, आप मुझे बस ये बता दो कि ये किसको कहते हैं। ओके, छोटा नागपुर पठार आपको मैंने बता दिया। बाकी इसकी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, बिहार में भी इसकी सीमाएं लगती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल किस यूनियन टेरिटरी में आयोजित होता है? तो ये लद्दाख लेह जो अभी 2019 में एक नई यूनियन टेरिटरी बनी थी। आगे चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल। देखिए राष्ट्रमंडल खेल अभी हुए थे हमारे और आप ध्यान देना उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और डियर मैं यहाँ पे आपके बता दूं कि आपके ग्रुप डी के फेज 1 एग्जाम में और सेम सिमिलर आपका फेज 2 में होगा, आप देख लेना। आपके खेलों से, आपकी योजनाओं से जो केंद्र सरकार लेके आई है, कई राज्य सरकारों के बारे में पूछी गई है, जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, ठीक है, जिनका एक महत्व है, उनके बारे में बहुत पूछा जा रहा है। तो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि हुए थे आपके कहां पर? बर्मिंघम में। कहां हुए थे? बर्मिंघम, यानी कि इंग्लैंड, यूके लिख लो, यूके में। इसके ध्वजवाहक कौन थे? तो भाई आपके ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खेलते हैं, पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन स्टार है। आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक कौन थे? जल्दी से मुझे आंसर देना आपका दूसरा क्वेश्चन। और कमेंट बॉक्स में ना सारे के सारे आंसर करेंगे, क्योंकि डियर आपके अगर एक पेपर में आपसे उसके जब उसका आयोजन होता है, ठीक है, उसमें पूछ सकते हैं, तो आपसे समापन का भी तो पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, किस राज्य सरकार ने गोंड जनजाति को एसटी में शामिल किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। जीएसटी कब लागू हुआ था? और रिसेंट 3-4 दिन पहले की क्लास में मैंने आपसे जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात डियर कि आपसे पॉलिटी के आर्टिकल्स के बारे में और अनुच्छेद संशोधन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। और एक पंचायती राज ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिससे आपके हर दिन लगातार पूछा गया है क्वेश्चन। तो जीएसटी आपका लागू हुआ था 2017 में और ये बिल के तौर पर पेश किया गया था 2016 में। ये भी चीज ध्यान रखेंगे, कौन सा आर्टिकल, कौन सा संशोधन। आप कहोगे जी ये तो आपका टैक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल 101वां, ठीक है, 101वां संशोधन आपका जीएसटी से रिलेटेड है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन के सिंह। और उससे पहले 14वें थे डॉक्टर वी वाई रेड्डी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे चलो, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसको आप कंफ्यूज बिल्कुल मत कर लेना, 243 ए से लेकर ई तक, ठीक है, बिल्कुल मत करना। तो ग्राम पंचायतों का संगठन हमारे डीपीएसपी जो होते हैं उनमें आपका आर्टिकल 40 में बताया गया है, ठीक है। प्रोफेसर पी सी
महालनोबिस की स्थापना की गई थी इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ 17 दिसंबर 1931। ठीक है भाई, ओके। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो चोरा चोरी कांड डियर आपका सन 1922 में हुआ था, जिसमें गोरखपुर यानी कि जो उत्तर प्रदेश में आता है, आपके सिपाहियों को मार दिया गया था। ठीक है, ओके, इसका आंसर हो गया। और आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा गया है तो ये भी पूछ सकते हैं कि आपका महात्मा गांधी ने असहयोग वापस ले लिया था इसके कुछ दिन बाद ही, दैट मीन्स आपका 1922 में ही। ओके, चलिए, मार्च 2022 तक भारत के सीजीआई कौन है? तो भारत के सीजीआई एनवी रमना थे। ठीक है, इसके बाद जो हमें नए मिले हैं वो है आपके यू ललित। ठीक है, LALIT, ये 48वें थे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके 49th बन जाएंगे। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी आपकी लखनऊ में खोली गई है। नेक्स्ट चलते हैं, 12 से 35 किस भाग में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 जो एक किसी भी देश का एक मूलभूत अधिकार है डियर, ठीक है, एक अस्तित्व है संविधान का, मौलिक अधिकारों से ये रिलेटेड है। तो ये आपके आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, आंसर क्या हो गया? पार्ट 3 में। अगर भाग पूछा है तो ये आपके पार्ट 3 में है। जून 2022 तक भारत की कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। ठीक है, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। चलिए आगे चलते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज के तो इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो सारे हम यही क्लियर कर लेंगे, आगे आएगा तो उसको स्किप कर देंगे। पंचायती राज संविधान किस भाग में है? आप कहोगे ये जी भाग 9 में है। आपसे अनुसूची पूछ ले, कौन सी अनुसूची इस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? आप कहोगे 11वीं जोड़ी गई थी, पंचायती राज। और एक और बला है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका, ये आपका 73वें संशोधन से 1992 से 1993 तक ये सारी आपकी बातें चली थी। ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74th आपके अमेंडमेंट से 1993 में। ठीक है, अब मैं यहां से आपसे छोटे से 2 क्वेश्चन पूछती हूं। मुझे ये बताओ कि पंचायती राज के विषय कितने हैं? क्वेश्चन आपके पास तीसरा आ गया भाई, लेट्स सी कि आप में दम है जवाब देने का या नहीं। ठीक है, पंचायती राज राज है के विषय कितने हैं? और साथ साथ मुझे बता देना कि आपके नगर पालिका के कितने विषय। चलिए नगर पालिका के मैं बता देती हूँ, 18 है। आप मुझे बता दो पंचायती राज के नगर पालिका के कितने विषय हैं? नगर पालिका के कितने विषय है भाई? क्वेश्चन हो गया तीसरा। चौथा, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए मनाया जाता है। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन ये बताओ कि सुभाष चंद्र बोस को जापान ने कौन सा आइलैंड गिफ्ट किया था? ठीक है, जापान ने, क्वेश्चन नंबर 4, साथ साथ देखो आपका कितना डियर फायदा होने वाला है। जापान को कौन सा आइलैंड, कौन सा द्वीप कह लो, ठीक है, क्या दिया था? गिफ्ट किया था, जहां पर उन्होंने फिर अपनी एक तरह से कह लो सरकार बनाई थी और वहां की राजधानी बनाई थी। ठीक है, गिफ्ट किया था। आप मुझे आंसर देंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ आपका क्या है? त्रिपिटक आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में वहां पे मिला होगा, त्रिपिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? ग्रंथ है। एक क्वेश्चन चलो इससे भी रिलेटेड पूछ लेती हूँ, बौद्ध धर्म की चौथी काउंसिल कहां पर हुई थी? ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो आपकी 4th काउंसिल थी, और ये चीजें आपको याद रखनी है कहां पर हुई थी। ठीक है, तो भाई इस पेज में हम थोड़ा ज्यादा रुके हैं क्योंकि डियर क्वेश्चन आपके रिलेटेबल ना बहुत ज्यादा है। पहला मैंने पूछ लिया पंचायती राज से, आपके ये क्वेश्चन आए हैं। ओके, भाग 9 में है पंचायती राज। उसके बाद अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी हमारे शेड्यूल। ठीक है, 12वीं जोड़ी गई थी नगर पालिका में, आपने ये देख लिया। ओके, तो इसको जरूर आप याद रखेंगे और ये आपसे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपसे क्या पूछे जा रहे हैं? बहुत ज्यादा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? मेघालय में गारो खासी जयंतियां
शिलोंग पठार के हिस्से हैं और सेम ये वहां पे जनजातियां भी है। तो इनका वांगला जो है वो आपका इनका फेस्टिवल होता है जो फसल की कटाई के दौरान आपका क्या होता है, मनाया जाता है नवंबर में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में, बहुत न्यूज में था डियर, ये नए आइडियाज को, नई स्किल्स को प्रमोट करने के लिए इनोवेशन और टेक की फील्ड में आपका क्या है, केंद्र बनाया गया है जो कि आपका केरल में खोला गया है। केरल सरकार, नीचे आप इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। टाटा स्टील का इसमें एक क्या है संयुक्त, और हाँ इसमें केंद्र सरकार ने भी कंट्रीब्यूट किया है लगभग मेरे हिसाब से 49 करोड़ के आसपास। ओके चलिए, महिलाओं एवं बच्चों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर, भरोसा सेंटर योजना किस राज्य में खेली गई है, सपोर्ट लिखा है वो डियर, ठीक है। तो ये आपने तेलंगाना में खोली गई है उन महिलाओं और बच्चों के लिए जो सभी प्रकार के क्राइम्स का शिकार हुए हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 मिला है श्री संजय राजाराम को, जो कि आपके मैक्सिको से है। देखो आपके पुरस्कार हो जाए, आपकी केंद्र या राज्य सरकार की योजनाएं हो जाए, वो बहुत पूछी जा रही है और आपको टॉप तक के ऐप पे वो करा भी दी है। तो अपनी वीडियो को ढूंढ के उसको अच्छे से रिवाइज करना। ओके आगे चलते हैं। राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का, और ये क्वेश्चन मैंने आपको जुलाई में जब हम जीके जीएस की क्लासेस ले रहे थे ना, वहां पे करवाए थे कि जैसे केंद्र सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल होता है वैसे ही राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल होता है। ओके आगे चलते हैं। 100 दिन का रोजगार किस योजना में दिया जाता है, तो ये बात हो रही है आपकी मनरेगा की, इसको एमजी रेगा भी बोलते हैं, ठीक है, मनरेगा की। तो 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ था और इसका नाम नरेगा रखा गया था। आगे चलो, त्रिपुरा का कौन सा कोकबोरिक दिवस 2022 में मनाया गया, तो ये इसका 44वां था भाई, ठीक है, कौन सा था, 44वां। 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का निजीकरण हुआ, नेशनलाइज हो गए, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में, हर साल आपका ये आता ही आता है। तो इंदिरा गांधी के टाइम पर 14 बैंकों का क्या हो गया था, आपका नेशनलाइज हो गए थे आपके 14 बैंक। अब फिर से वो आपको पता है कहानी चल रही है, दोबारा से प्राइवेटाइजेशन आपका थोड़ा सा आ गया है बैंकों में भी। तो आप टॉप तक के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करेंगे सारे के सारे, क्योंकि डियर आपके जितने भी एग्जाम है ना, अब आपको सिर्फ ग्रुप डी तक थोड़ा ना रुकना है, उसमें तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपको आगे भी बढ़ना है और अच्छी पोस्ट लेकर आनी है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ आप सबको पता है बाइबल है। ओके, सेकेंड नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 कहां आयोजित हुई थी, तो आप कहोगे नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि अभी रिसेंट ही चेस ओलंपियाड हुआ है, वो आपका भारत के किस राज्य ने होस्ट किया है, भारत ने तो किया है लेकिन राज्य का यहाँ पे कहां हुआ है। एक व्यक्ति की मासिक आय में सभी टैक्स को काट कर शेष आय को क्या कहते हैं, आप इसका मुझे जल्दी से आंसर देंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को, राइट्स अलग हो गए, ड्यूटी यानी कि हमारे कर्तव्य हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति। फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति की सिफारिश पे, तो भाई आपका 42वां संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, यानी कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट आपका आया था, AMEND, ठीक है, अमेंडमेंट आया था। इसको कहते हैं लघु संविधान, और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे क्या हुए थे, आपके संशोधन हुए थे, इसी वजह से इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। और ये कमेटी गठित की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये सारे संशोधन किए गए थे। उसके बाद इन संशोधन कुछ फालतू के भी जोड़ दिए गए थे, कुछ इनको सुधार करने के लिए फिर 2 साल बाद 44वां संशोधन आया था 1978 में। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि 42 के सुधार के लिए कौन सा संशोधन आया था। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई, तो देखो कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बैंकों के भी क्वेश्चन पूछते हैं। 2001 में हुई थी। आपका इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और अनूप कुमार सिंह इसके चेयरमैन हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने 1897 में की थी। पीएनबी बैंक का विलय किस बैंक से हुआ है, तो अभी बहुत सारे बैंक जो हुए आपस में मर्ज किए गए थे।
पीएनबी का विलय हुआ था आपका ओरिएंटल और आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। अगला देखते हैं आर्टिकल 243E। छोटा सा क्वेश्चन रह गया था ये आपको जब पंचायती राज में नहीं बताया था। तो 243 आर्टिकल आपका पंचायती राज से क्या है, संबंधित है। IQ एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, राजधानी शहर, तो आप कहोगे ये दिल्ली का नंबर 1 पे आया है। हमारे भारत के 3 शहर टॉप 20 में आए हैं, जल्दी से उनका नाम बताओ। एक तो आपका दिल्ली मिल ही गया है, 2 और है, जल्दी से उनका नाम मुझे जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन, 2022 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया गुजरात के कितने शहरों में होंगे, भाई 6 में होंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और आपके भावनगर में। नदी विसर्प कैसे बनाती है, विसर्प एक तरह से समझो, विसर्प सर्प यानी कि सांप। सांप कैसा होता है, आपका मुड़ा तुड़ा होता है। तो जब नदियां बहुत ज्यादा मोड़ ले लेती है तब वो विसर्प बनाती है, तो आपका लिखा हुआ भी है, ठीक है। अगला, कौन सा कथन चिपको आंदोलन से, तो चिपको आंदोलन था एक एनवायरमेंट, एक पर्यावरण के संरक्षण के लिए। पेड़ लगातार काटे जा रहे थे, तो उनको काटने से बचाने के लिए आपके लोग क्या होते थे, पेड़ों पर चिपक जाते थे कि इनको मत काटो, काट रहे हो तो साथ में हम पे भी चाकू छुरा चला दो। तो ये एक हिंसावादी आंदोलन था, ये आपका कथन गलत हो जाएगा। ओके, भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूची है आज के टाइम पर, और आपसे पुराने टाइम के भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो आपके संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां, तो 11वीं 12वीं नगर पालिका वाली हो गई और आपकी पंचायती राज वाली हो गई, और इतने आपके अनुच्छेद हैं। प्रारंभ होने के समय इसमें 22 तो भाग थे, 395 आपके अनुच्छेद थे और 8 आपकी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल हुआ करते थे। 9वीं अनुसूची आपके सबसे पहले संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार से जो रिलेटेड था उससे जोड़ी गई थी। आप मुझे बताओ कि जल्दी से, सब फर्स्ट अमेंडमेंट था ये भाई, ठीक है, हमारे भारत का। आप मुझे बताओ 11वीं 12वीं मैंने आपको बता दी, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, ठीक है, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। तो डियर ये थे आपके मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो आपका आरआरबी इनसे रिलेटेड बार बार पूछ रहा है। देखो, योजनाओं से पूछ रहा है, आपके पुरस्कारों से पूछ रहा है, खेलों से पूछ रहा है, और आपके पॉलिटी के आर्टिकल्स और संशोधनों से पूछ रहा है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, आपके जलवायु पे आधारित क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप इन सब की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और बाकी तो आपने पढ़ ही रखा है, उसका आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो डियर ये थी आपकी वो क्लास जिसमें आपने देखा कि हमारे इन भागों से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी ही आपकी एक क्लास और होएगी जिसमें आपके और ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि भाई सबसे ज्यादा पोर्शन जो है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से निकल रहे हैं। तो टिल देन आप सभी बने रहना और इस वीडियो को आप पूरी देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही मजेदार मजेदार वीडियो, मतलब जो आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए अच्छी हो, ठीक है। तो चलिए, आप क्लास को लाइक और शेयर करके जाना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।